हो गया जी, खत्म हो गया, खोने खुल गए लंका के, फैंट लग गई जी यहाँ पे, जैसे कि शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल कहते हैं। और मैच समाप्त हो चुका है जी, 7 विकेटों से यहाँ पे पाकिस्तान ने मुकाबले को जीत लिया है। श्रीलंका गेम में भी नहीं था, बॉलिंग बहुत ही भद्दी हुई है। ये ईशान मलिंगा, ये विजयकांत, इन सब ने जो किया है ना आज, बकवास की है बस। कोई शॉर्ट बॉल डाल रहा है, कोई बल्ले के नीचे डाल रहा है, उन्होंने मार नहीं मारना था। और आपको बोलना पड़ेगा कि साहिबजादा फरहान मैच फिनिश करके गया है। बाबर आजम को सीखना चाहिए, 22 बॉल पे 16 बना के जा रहा है। जब तेरी नॉक तुझे पता है गंदी नॉक है, एक छक्का मारने के बाद भी 22 पे 16 ही मार पाया है, 72 की स्ट्राइक रेट रही है, तो कम से कम सामने एंड पे टिक के तो जा, बाकी काम वो कर लेगा साहिबजादा। साहिबजादा आपको पता है डॉक्यूमेंट्री जब से उसके बनने का डिसीजन आया, इस नॉक के बाद पाकिस्तान में पिक्चरों के ऑफर हो रहे होंगे इसको कि पिक्चर कर लीजिए साहिबजादा। लेकिन जहां तक बात है आज के मुकाबले की, 1 साइडेड विन फॉर पाकिस्तान। और छितरौल हुई है जी श्रीलंका की, श्रीलंका की बेइज्जती हुई है और कुछ नहीं हुआ है। कल मेरे ख्याल आपका राइजिंग स्टार एशिया कप में श्रीलंका को हराया था पाकिस्तान नहीं, और आज यहां पे आपका ट्राई सीरीज के मैच में हरा दिया। और श्रीलंका की टीम, टू बी ऑनेस्ट, उनके पास उनके सीनियर प्लेयर्स भी है, वो स्टिल हार रहे हैं। उनके पास वनिंदु हसरंगा, उनके पास चमीरा है, उनके पास शानाका है, उनके पास सब तो है। ये विजयकांत आप कहीं से लेके आए हो अग्निपथ का, वो कुछ तो कर ले यार, कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई। थोड़ा फाइट तो दो, थोड़ा मैच में तो हो, मैच में नहीं होते हो। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने यार देखो मैच तभी जीत लिया था जब 128 बने थे, 129 का टारगेट था। इतने टारगेट में मैच कभी फंसना था ही नहीं। साहिबजादा अकेले ही मैच खत्म कर गया, ऊपर से सैम अयूब आउट हो गया जल्दी। फिर आप अगर बात करोगे कि इनका सलमान अली आगा, वो तो बेड़ा गर्क, उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। बाबर आजम को इन्होंने भेज दिया ऊपर कि जा भाई तू बैटिंग कर ले। सबसे पहले आगे ऐसा आता जैसे कि पूरा मैच इसने जितवाया है, घंटा जितवाया, तूने कैच पकड़ ली, यूं बैटिंग कर रहा हूं, व्हाट अ कैच। खैर चमीरा यहां पे देख लीजिए जी, 3 ओवर के अंदर 29 रन, 2 विकेटें, 9 की इकॉनमी है इसकी। ईशान मलिंगा ना अपने ऊपर एहसान किया ना लंका पे, सिर्फ पाकिस्तान पे एहसान कर दिया। 2.5 ओवर के अंदर 28 रन, 11.5 की इकॉनमी है। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 28 रन, 7 की इकॉनमी। दसुन शानाका 2 ओवर 14 रन, 7 की इकॉनमी। ये विजयकांत आपके अग्निपथ के 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, 7 की इकॉनमी। तो 3 ही विकेट ले पाए यहां पे आपका, अगर आप बात करेंगे यहां पे श्रीलंका वाले। और पाकिस्तान इस सीरीज में ऑब्वियसली ट्राई सीरीज की बात कर रहे हो, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, फॉर गॉड से कि क्या टीम है यार ये, क्या इनको तो पहलेंगे ना पाकिस्तान। और होगा क्या, देखो पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में अगर आप बात करोगे, जैसे कि मैं बार बार बोल भी रहा हूं कि जब से आकिब जावेद फैक्टर आया है पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान का टर्न अराउंड तो हुआ है अपने घर पे। बाहर जाके तो ये आज भी ढेरी हैं, लेकिन घर पे एटलीस्ट ये बांग्लादेश से हारते थे। लेकिन अब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि बॉलिंग विकेट्स बनवाओ ज्यादा से ज्यादा, जितनी बॉलिंग विकेट होगी ना उतना फायदा होगा इनको, जितना स्पिन फ्रेंडली, जितना थोड़ा सा जहां फंस के बॉल आए, थोड़ा ये लोग, इनका स्ट्रैटेजी तो पुराना वाला है कि जहां पे बॉलिंग से जल्दी रिस्ट्रिक्ट करो सामने वाली टीम को और फिर उसके बाद आके चेस कर लो। और वही ये लोग कर रहे हैं हम, कि जल्दी रोको और फिर आके चेस कर लो, सीधी बात है। तो यहां पे आप देख लीजिए साहिबजादा फरहान 45 बॉल्स 80 रन, 177.78 का स्ट्राइक रेट है। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि देखो जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, रन उसने मारे हैं और ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से मारे हैं। और रिसेंट टाइम्स में अगर कोई इनके लिए ढंग की बैटिंग कर रहा है, वो सैम अयूब या बाबर आजम नहीं है, वो साहिबजादा फरहान ही है। चाहे उसकी स्ट्राइक रेट किसी मैच में कम हो, किसी मैच में ज्यादा हो। नो डाउट इंडिया के सामने वो जो मैच हो, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री हुई है इसकी, पता नहीं पागलपंती, 116 की स्ट्राइक रेट 3 मैच मिला के है, वो तो खैर ज्यादा ही हो गया। लेकिन ये इनिंग देख के तो पाकिस्तानी पागल हो गए होंगे, उनको भरोसा ही नहीं होगा। वो तो भरोसा ही नहीं होगा यार, इतनी भी स्ट्राइक रेट होती है, इतना तेज कोई इतनी भी स्ट्राइक रेट नहीं होती है। 177 सैम अयूब 18 बॉल 20 रन, ये है बाबर स्काई। उसके बाद सारे उसके बाद देखिए शानदार स्ट्राइक रेट से खेले सारे के सारे, कोई 72, कोई तो पहली बॉल पे आउट हो गया, डकिया, सलमान अली आगा। फिर आप देख लीजिए जी आपको उस्मान खान बच्चे डराने वाले, 7 बॉल पे 5 रन। और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको आप खुशी रहिए, एंजॉय कीजिए इस जीत से, क्योंकि हांगकांग 6 आप जीत गए हैं, राइजिंग स्टार आप जीत गए हैं, ये ट्राई सीरीज भी आप जीत ही लेंगे। फिर आप बोलेंगे अरे वाह क्या टीम है हमारी, फिर वर्ल्ड कप में आपको लेवल दिखाए जाएंगे कि नहीं भाई क्या टीम है तुम्हारी, है ना। तो उसका तो वेट कर ही रहे हम कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। लेकिन ये जो आपका पूरा का पूरा टीम है, एटलीस्ट ये लोग बैकअप्स भी रेडी कर रहे हैं। इंद्रनील इनके पास, अगर आप बात करोगे मोहम्मद वसीम जूनियर देखो इनके स्क्वाड में रहता है रेगुलरली। सलमान मिर्जा एक ऐसा बॉलर है जो कि बैकअप नहीं बल्कि 11 में भी खेल सकता है पाकिस्तान के, विद शाहीन जैसे परफॉर्मेंस रही है खेलना चाहिए। अबरार रेगुलरली इनके लिए विकेट्स ले रहा है। फहीम अशरफ ने अपनी बॉलिंग बेटर करी है। मोहम्मद नवाज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है।
प्रॉब्लम है तो इनकी गंदी बैटिंग, बॉलिंग इनकी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, और बैटिंग इनकी प्रॉब्लम और है। मुझे लगता है ना कि इन्होंने थोड़ा सा एक सेकंड के बाद इंद्रनील, आप पॉइंट्स टेबल भी रेडी कर लीजिएगा, ट्राई सीरीज का पॉइंट्स टेबल की भी बात कर लेंगे आदित्य, तो आप वो हाँ, तो मुझे enjoy ये लगता है ना कि इनकी बॉलिंग जो है, इनको पता है वर्ल्ड कप जो अगला है, इनके सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं, कोलंबो के अंदर या फिर जहां भी जो भी वेन्यू मिले इनको। हाँ। तो उसके आपको भी पता है श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती है, ऐसी पिचेस होंगी जहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिले। ये क्या कर रहे थे पुशअप? आपको भी पता है ये कि इनको तो इसीलिए इनके पास जो बॉलर्स है ना, वो थोड़े से उन कंडीशंस के लिए तैयार हैं। हाँ। मोहम्मद नवाज की बात कर लें, फहीम अशरफ काफी कटर्स डालते हैं, स्लोवर वंस डालते हैं। मोहम्मद वसीम तो हालांकि इनके मेन टीम में होते नहीं है। अबरार ने भी हाँ, हाल में ठीक ठाक परफॉर्म किया है। सलमान मिर्जा ठीक है, अभी तक जो भी देखा है अभी तक ठीक ही किया है इन्होंने। तो एक तरह से इनकी बॉलिंग, जैसा आपने बोला, काफी ऐसे हद तक ऐसे तैयार लग रही है कि श्रीलंका के कंडीशंस में हमें ठीक ठाक करती हुई नजर आ सकती है, कुछ बड़ी टीमों को भी फंसा सकती है अपनी स्पिन बॉलिंग से। लेकिन वहीं अगर हम बैटिंग की बात करें, साहिबजादा फरहान को भी मैंने एक इनिंग इंडिया के खिलाफ थोड़ा तेज खेलते देखा था, एक पहली बार आज इतना तेज 177 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए देखा है। और बाकी किसी भी बैटर पे थोड़ा फकर जबान खेल लेते तेज, वरना किसी भी बैटर में ऐसे नजर नहीं आता कि रेगुलर बेसिस पे 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे एक हैं। बात है कि आपको यहाँ पे एक चीज तो तय हो चुकी है कि मेरे ख्याल से श्रीलंका का हो चुका है यहाँ पे ट्राई सीरीज में ऑलमोस्ट गेम ओवर। हालांकि खत्म। जिम्बाब्वे भी गंदा खेल सकता है, लेकिन वो एक मैच एटलीस्ट जीते हुए। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल खेल रहा है, हाँ, तय मान। ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये तो तय हो क्योंकि गया। वो पहला मैच भी जीत गए जिम्बाब्वे से, फिर वो दूसरा मैच भी जीत गए श्रीलंका से। जिम्बाब्वे वाला मैच क्लोज हुआ था, श्रीलंका वाला मैच वन साइडेड हो गया। One-sided था। तो इनकी नेट रन रेट भी अच्छी है, टेबल पे टॉप पे ट्राई सीरीज के आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देंगे। लेकिन यहां से इन्होंने मेक श्योर कर लिया कि अपने घर पे फाइनल खेल रहे हैं और ये ट्राई सीरीज ये जीत जाएंगे, ये ट्राई सीरीज ये जीत जाएंगे, क्योंकि सामने ओपोनेंट कुछ भी नहीं वो है। हमने जिम्बाब्वे बहुत ही मतलब घिसी पिटी साइड है। और जहां तक लंका की बात है, लंका क्या क्रिकेट खेल रही है, लंका को खुद समझ नहीं आ रहा है। यार लंका जयसूर्या खुद बोल रहे बैठ के कि बंद करो इसको यार, जो कर रहे हो तुम। खुद उनको शर्म आती होगी यार अपने क्या बैटर्स कर की रहे हैं भाई performance। ये? वही बात है ना कि जिम्बाब्वे तो मुझे लग रहा है श्रीलंका उनसे भी बेकार क्रिकेट खेल रही है। पहले मैच में हमने देख भाई दिया था कि जिम्बाब्वे ने लंका भेज दी थी। 67 रन से हराया था उनको। सोचिए ना, जिम्बाब्वे सेकंड पे है भाई, फर्स्ट पे और पाकिस्तान, बहुत थर्ड उनका पे रन रेट श्रीलंका। बहुत सही चल रहा है, इनका रन श्री- रेट -3 पॉइंट कुछ ऐसा, बहुत बहुत घटिया। भाई मेरे श्रीलंका 2 मैच में लगातार बैक टू बैक खत्म हो गई भाई। क्या हो गया 2 यार मैच में खत्म हो गई श्रीलंका की श्रीलंका। श्रीलंका का गेम ही ओवर कर दिया इन लोगों ने कि भाई चलो भाई बस्ते बैक करो, निकल वनडे लो। सीरीज भी हार गया। तो अल्टीमेटली देखो बात यहाँ पे ये है ना कि एक्चुअली जो हुआ भी था यहाँ पे, आपको याद है जो इनके साथ प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स आए थे, हाँ, बहुत पहले सारे वनडे के बाद। प्लेयर्स जाना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से श्रीलंका के प्लेयर्स का मोराल ही डाउन है। हाँ, ये एक बड़ा मैं आपको सब बताऊं, जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस अभी पाकिस्तान के अंदर आ रही है ना, पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि कैसे कंसर्न चल रहे हैं, और वो हमेशा चलते हैं। एक ही फैक्टर रहता है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज टेररिज्म, जो बहुत होता है वहां पे, है ना। इनके यहां खुद करते हैं ये लोग। तो जहां तक बात है सेफ्टी कंसर्न्स की, वो श्रीलंकन प्लेयर्स को है, आप माने चाहे ना माने। एक फैक्टर बहुत बड़ा है कि वो ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, और सुनने में ये आता है कि जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है वो रिपोर्टेडली प्लेयर्स को बोल रहा है कि नहीं आपको खेलना पड़ेगा। तो प्लेयर्स के मन में डर तो है भाई, प्लेयर्स के मन में डर है। और श्रीलंकन बोर्ड की भी भाई क्रिटिसिज्म है इस चीज में कि अगर प्लेयर को डर लग रहा है, अगर प्लेयर सेफ महसूस नहीं कर रहा, आपको अपने प्लेयर को वापस बुलाना चाहिए। वो वैसे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे क्रिकेट पे यार, ये साफ दिख रहा है। इनके जो वनडे कप्तान है श्रीलंका, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बन गया। सब बोल रहे हैं कि जो उन्होंने स्टेप लिया था ना, जहां पे उन्होंने बताए थे कि कंसर्न्स हैं हमारे, यहाँ पे हाँ। अटैक्स हो रहे हैं, हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये खबर आ रही है कि श्रीलंकन बोर्ड उनको अब हटाने का सोच रही है T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले, और वनडे और उनकी कप्तानी जा रही है। ऐसा नहीं, सुनने गलत है को ना आ- भाई, गलत है ना। कौन फोर्स कर रहा है आपको खेलने के लिए? सोच रहे हो आप? Who इन्होंने is forcing you to play in पाकिस्तान? अगर तो आपका आपकी बोर्ड ही आपको फोर्स कर रही है। खैर वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है। वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सुलझे उस चीज से, जो भी चीज है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी सुलझे उस चीज से कि भैया अपने यहाँ पे ये सब मत करो, वरना लोग यहाँ पे मैच खेलना बंद कर देंगे। हाँ। बड़ी मुश्किल से तो इनको इस बार चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी, मतलब वो भी नहीं मिलनी Already चाहिए इतना थी। आईसीसी का इवेंट मिल गया ना, है। सोचो इनको। तो आज की जहां तक बात है, जो हम आज के गेम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तीनों डिपार्टमेंट्स में एक्चुअली खत्म कर दिया इनको, तीनों डिपार्टमेंट्स में। हाँ, उनकी अगर आप बात कर लो catching मोहम्मद वसीम जूनियर की आज जो कैच हुई थी, वो बाउंड्री के ऊपर बड़ी अच्छी कैच पकड़ी थी। और उन्होंने जो थ्रो आप करके रन आउट कराया। इवन जो थ्रो करके रन आउट किया था वो भी बड़ा अच्छा था। आप बैटिंग की बात कर ले, बैटिंग भी अच्छी हुई है। आप बॉलिंग की बात कर ले, बॉलिंग भी अच्छी हुई है। सो सारे डिपार्टमेंट्स में आज श्रीलंका बुरी तरह से पेला गया है, पीटा गया है और रगड़ा गया है इंद्रनील जी। और मैच यहाँ पे ऑब्वियसली खत्म हो गया। अब देखना पड़ेगा कि आगे जाते हुए इस ट्राई सीरीज के अंदर होता क्या है। बट एक बात मैं जेन्युइनली बोलूंगा, जो मर्जी हो जाए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा इनको T20 में रिजल्ट्स तो लाके दे रहा है भाई, एज अ कैप्टन।
पिछले एज अ कैप्टन पिछले कुछ टाइम में सलमान अली आगा और माइक हसन की जो ये जोड़ी बनी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो इनको रिजल्ट्स लाके दे रही है। पहले ये मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, अब ये मैचेस जीत रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स टेबल देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल की चर्चा कर लेते हैं, जो ट्राई सीरीज का पॉइंट्स टेबल है। यहां पे पाकिस्तान आपका नंबर 1 पे है, 2 मैच खेले, 2 मैच जीते हैं, 4 पॉइंट्स है, नेट रन रेट है प्लस 1.221 की। सेकंड पे है जिम्बाब्वे, 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 हारा है, नेट रन रेट है आपकी प्लस 1.471 की, पॉइंट्स है 2। और श्रीलंका 2 मैच खेला, 2 मैच हारा और नेट रन रेट की धज्जियां उड़ गई है और ऑलमोस्ट इस ट्राई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वो डन हो चुका उनका मामला। ऐसा लग रहा है कि फाइनल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हो सकता है, लेकिन आगे का स्केड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं मुझे कि लगता है आपका किस तरह से स्केड्यूल रहने वाला है। और एक अगर हम ऑब्वियसली आपको एक और खेलना है, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे कल आपका तारीख है 23, कल ही खेला जाएगा। भाई कल ही मुकाबला है, कल ही मुकाबला है आपका पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। फिर आप बात करते हैं, फिर श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे है, फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है बेसिकली। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब श्रीलंका को क्या करना है क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान तो डन कर चुका है, अगर पाकिस्तान कल जीत गया, जो कि शायद जीत जाएगा, तो पाकिस्तान तो फाइनल, एक टीम तो हो गई पक्की। एंजॉय करो। फिर जहां तक बात है आने वाले मैचेस की, फिर होगा क्या कि श्रीलंका को जिम्बाब्वे को बहुत बुरे तरीके से मारना पड़ेगा भाई, और श्रीलंका को फिर पाकिस्तान को आखिरी मैच में भी बुरे तरीके से मारना पड़ेगा, तब जाके क्वालिफाई कर पाएंगे। बल्कि यहां तो ये होना चाहिए कि जिम्बाब्वे जो अपने बचे हुए दोनों मैचेस है वो दोनों हार जाए, और जो श्रीलंका है वो बचे हुए दोनों मैचेस है दोनों जीत जाए। तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज ये बात आप तय समझिए कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज का खेल रहा फाइनल, जिम्बाब्वे यहां पे दोनों मैच हारता है तो उनका बेड़ा करके होगा और लंका आगे चला जाएगा। लेकिन अगर यहां पे जिम्बाब्वे एक भी मैच जीत गया तो थैंक यू वेरी मच, जो श्रीलंका वापस जाना चाह रही थी वो चली जाएगी। वही है, मुझे तो हाई चांसेस लग रहे हैं इस श्रीलंकन साइड को देख के। मुझे लग रहा है कि जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उस दिन हमने जो मैच देखा था जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में, उसमें जिम्बाब्वे की टीम बेटर लग रही थी यार श्रीलंका से, हर एक डिपार्टमेंट में। इवन इंद्रनील एक बात है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी बहुत तगड़ी फाइट दी थी, तगड़ी फाइट जितवाया कि एंड में बाद में फखर जमान आकर उन्होंने स्कोर कर दिया था और उस्मान खान ने थोड़े रन बना दिए थे, एंड में जाके जीते, वरना मुझे याद है इनके 53-4 या 53-3 हो गया था इनका स्कोर। भाई ये नहीं खेल पाए थे, पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। खैर जो स्टेटमेंट्स वगैरह है वो भी आप रेडी कर लीजिएगा आदित्य, जो मुकाबले में स्टेटमेंट आएगी उसकी भी बात कर लेंगे, जो कि बातचीत हुई है आपकी। और यहाँ पे देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनता है। प्लेयर ऑफ द मैच बनता है किसी का तो वो बनता है मोहम्मद नवाज का, लेकिन आप दोगे साहिबजादा फरहान को। हाँ, ओवरऑल अगर आप इम्पैक्ट देखें इस मैच में, लेकिन हालांकि यार नवाज को भी बीच में वो नवाज ने 3 विकेट लिए, साहिबजादा फरहान ने 80 रन ही मार दिए यार, और उनको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल गया था। नवाज के विकेट लेने के पहले ऑलरेडी श्रीलंका की टीम कोई अच्छे हालत में नहीं थी। जी इनके अगले 1 महीने के शैम्पू के पैसों का जुगाड़ हो गया मोहम्मद वसीम जूनियर का। और यहाँ पे देखते हैं प्लेयर ऑफ द मैच साहिबजादा फरहान को बनाएंगे, जितना इसकी हाइप बना रखे ना उसी को बनाएंगे, क्योंकि ये पागल हो रखे हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे हैं, पार्ट 2 भी तो बना कभी कुछ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री की पार्ट 2 भी, पार्ट 1 तो बन जाए पहले, पार्ट 1 तो बना लिया ना इन्होंने। खैर बॉलर ऑफ द मैच मिला इसको, प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं मिल रहा भाई। फिर ये भी बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं भाई, हर प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं मिल रहा अवार्ड, मुझे लगता है 5-6 अवार्ड्स देते हैं अलग अलग। अरे इनके बहुत सारे अवार्ड होते हैं भाई, सबको कम कम देते हैं लेकिन अवार्ड ज्यादा कर देते कि नहीं चलो अवार्ड ज्यादा कर दे कुछ बढ़िया हो जाएगा। खैर यहाँ पे आपका ऑब्वियसली आज जैसा मुकाबला हुआ है, मन सबका खराब हुआ है, ये बहुत ही गंदी बैटिंग हुई है। बाबर आजम ने बड़ा मन खराब करा बीच में आके, लेकिन बाबर पे लाना था यार, कैसी बैटिंग करी भाई उसने, क्या बैटिंग थी यार वो। मतलब हमें ना ऐसे लगा था कि मैच आज 10 से 12 ओवर में खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी शुरुआत मिल गई थी, उसके बाद साइम आयूब का विकेट आता है और बाबर आजम को वहां पे कुछ नहीं करना था, बस जो जिस स्ट्राइक रेट से बस खड़े रहना था दूसरे एंड पे, 125-30 खड़े रहना, वो भी नहीं कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, क्योंकि इस मैच में 125-30 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट चाहिए भी नहीं थी। वो आते हैं और पूरा पैर निकाल के फॉरवर्ड डिफेंस बिल्कुल दिखा रहे हैं कि भाई मुझसे वो एक टाइम पे 15 बॉल पे 14 बॉल 5 रन बताओ, 14 बॉल 5 रन बताओ, वो बस दिखा रहे हैं कि मुझसे बढ़िया दुनिया में किसी बैटर का डिफेंस नहीं है। मैं टेस्ट और ना कोई मेरे से बेटर खेल सकता है। हाँ ना, मैं T20 में भी आके अपनी डिफेंस दिखाऊंगा, मैं वनडे मैच में भी आके डिफेंस दिखाता ही हूँ। मैं टेस्ट मैचेस जहां पे डिफेंस दिखाने की जरूरत होती है वहां पे ज्यादा टाइम तक डिफेंस नहीं दिखा सकता। तो बड़ी बेड़ा कर बात है। खैर यहाँ पे मेरे को लग रहा है नवाज को ही मिल रहा है भाई प्लेयर ऑफ द मैच। क्या नवाज ही नहीं, शायद ये तो नवाज इनको पता नहीं कौन सा अवार्ड दे रहे हैं। नहीं प्लेयर ऑफ द मैच ही मिलेगा। नहीं मिला, नहीं मिला, बॉल साइन करके भगा दिया उसको यार, बॉल साइन करके भगा दिया भाई, हो गया तेरा वो तो 3 विकेट लिए। खैर यहाँ पे आपका नवाज को ही मिला भाई, क्या बोला था मैंने आपको।
क्या बोला था मैंने आपको पहले, उससे पहले कि मैं कहा मोहम्मद नवाज का बनता है। हाँ नवाजी बना भाई। हाँ। नवाजी बना भाई प्लेयर ऑफ द मैच। यहाँ पे आपका प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मोहम्मद नवाज को मिला है। बाबर आजम के मैच विनर, जो बाबर आजम बोलते थे कि तू मेरा मैच विनर है, मैच विनर उनके लिए तो बन नहीं पाए, बाकियों के लिए बने जा रहे हैं। तो बाबर आजम बड़े खफा सही से यूटिलाइज कर लिया, सही से यूटिलाइज कर लिया होता तो ये अपने पिछले तब पे 5 साल में ना बहुत कुछ इन्होंने ये achieve अपने कर तब पे लिया 1-2 मैच जितवा देता, ठीक ठाक कर देता। हमेशा इसको पता नहीं कौन से आपने बिल्कुल ही आए कर दिया, इसको बना दिया था आपने, धमाल का आदि बना दिया था कि हर बार ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों आगे आ जाता हूँ। कभी आप जिम्बाब्वे के सामने इसको छोड़ देते थे, कभी आप कोहली के सामने इसको लेके रख देते थे कि भैया कोहली के सामने आ जाओ, फिर ये कोहली सिक्का खाता था। तो इसको एंड में लगाना ही नहीं चाहिए था, इसको मिडिल ओवर में चौक करने के लिए लगाया जाता है, लगाते ही नहीं है। बकवास कप्तानी बाबर आजम को आती है नहीं, सिफारिशों से कप्तान बन गया वो, फिर पहला गया, बाद में हटाया गया कप्तानी से, बैटिंग अब होनी नहीं है। T20 में आप जबरदस्ती घिस रहे हो बाबर आजम को, टू बी ऑनेस्ट यार, जबरदस्ती घिस रहे हो। इससे बेटर बैटर मैं आपको सच में बताऊं, अगर पाकिस्तान जो इनका राइजिंग स्टार एशिया कप में सदाकत करके खेल रहा ना, अगर उसको ऐड कर दो ना, इससे बेटर बैटिंग करेगा। उस